हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे और इसकी प्रश्नावली जो कि भगवत गीता पे आधारित है, उस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि सभी मंगलाचरण प्रार्थना करते रहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जगत श्री प्रभुपाद जी की जय। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की भगवत गीता पे आधारित प्रश्नावली पे हम लोग थे। इसके 10 प्रश्नों को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। 11वें प्रश्न से आगे आज सॉल्व करेंगे। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक से ये 4 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न कौन कौन से हैं? 11वां प्रश्न कि पहला प्रश्न है इस श्लोक से, यदि अर्जुन भगवान का भक्त है तो उसे यह संशय क्यों था कि भगवान ने वर्षों पहले विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। पहला। दूसरा प्रश्न, असुर कृष्ण का वर्णन कैसे करते हैं? तीसरा प्रश्न इस श्लोक से, कृष्ण संबंधी विज्ञान को क्यों जानना चाहिए? और चौथा प्रश्न, जब कृष्ण स्वयं के संबंध में बोलते हैं तो निम्नलिखित कैसे प्रभावित होते हैं? संसार, भक्तगण और असुर। तो क्या प्रभाव पड़ता है संसार, मतलब इस संबंध में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब कृष्ण स्वयं के संबंध में बोलते हैं तो निम्नलिखित कैसे प्रभावित होते हैं? संसार, भक्तगण या असुर। तो चौथे अध्याय का चौथा श्लोक निकाल लीजिए भगवत गीता यथारूप। 4th श्लोक इस प्रकार है, अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तान इति। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है वास्तव में। अर्जुन हम सभी जीवात्मा या कलयुग की जीवात्माओं की दशा को देखते हुए इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। अर्जुन तो भगवान को जानते हैं, ही इज द आदि पुरुष। भगवान जो है आदि पुरुष है। और कैसे है वो? नवयुवक। अच्छा, आदि भी है और नवयुवक भी है। सबसे पहले मतलब सबसे पुराने और सबसे नवयुवक भी है। तो अर्जुन का ही प्रश्न है, अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो सूर्य देव है विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं,
तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है। अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें पता है, वो भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन ये प्रश्न वो हम सबके लिए कर रहे हैं। अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो उनके लिए प्रश्न पूछा है। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रमाणिक रूप से बताए। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुर को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा अधिकाल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो ये तात्पर्य यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस तात्पर्य से जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। असुर कृष्ण का वर्णन कैसे करते हैं। आपने जो तात्पर्य से पढ़ा, प्लीज रेज योर हैंड। क्या समझाया। खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। असुर कृष्ण के विषयी बातें उनके बारे में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण को भगवान रूपी स्वीकार नहीं करते और उन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी 11th वाला क्वेश्चन रह गया। अच्छा 11th रह गया। ओ क्षमा कीजिएगा। थैंक यू माता जी बताने के लिए। तो 11वां प्रश्न है, यदि अर्जुन भगवान का भक्त है, एक मिनट मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। यदि अर्जुन भगवान का भक्त है तो उसे यह संशय क्यों था कि भगवान ने वर्षों पहले विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया था।
कृष्णा माता जी। मुझे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दादा। अर्जुन का भक्त है, उसे कृष्ण के वचन पर विश्वास हो रहा था, क्योंकि यह तथ्य अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा था, किंतु यह जिज्ञासा उन सब के कर रहा था जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह इस तरह पूछ रहे थे, मानो वो भगवान या कृष्ण अवगत ना हो। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना भी, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के एक सामान्य व्यक्ति मानते थे। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है माता जी, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है माता जी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है तो। ठीक है, एक तो सिंगल माता जी आप बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन भगवान का भक्त है, तो भी उसे यह संशय था कि भगवान ने वर्षों पहले विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। वो एक्चुअली में उन्हें इस बात पे कोई संशय नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो है वह परम पुरुषोत्तम है, वो आदि पुरुष हैं। वो सिर्फ इसलिए यह प्रश्न करते हैं, अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं, मानो वे भगवान या कृष्ण से अवगत ही ना हो। कृष्ण भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, यह बात अर्जुन भली भांति जानते हैं, तथा ब्रह्म की चरम सीमा भी है। हालांकि कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं, और सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को भगवान स्वयं, क्योंकि वो परम प्रमाण वो स्वयं भगवान ही हैं, तो जब वो अपने मुख से स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से बताएंगे, तो सभी के लिए यह समझ पाना स्पष्ट हो जाएगा, जो नास्तिक हैं या जो भगवान में विश्वास नहीं करते, कि भगवान परम पुरुषोत्तम है, और यह ज्ञान उन्होंने पहले भी दिया था और आज भी वही दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेरे एक और प्रश्न है, इसी को कैसे समझ सकते हैं जब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, भगवान जो विवस्वान है वो आपसे पहले रहे हैं, तो मैं इस बात को कैसे समझ लूं, वो तो बहुत वर्षों पहले रहे हैं, अब आपने कैसे दिया, क्यों, क्योंकि आप तो मेरी एज के समान लग रहे हो। तो इस चीज को हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? मान लो कोई हमसे प्रश्न पूछता है कि आप तो मेरी ही एज के दिखाई दे रहे हैं, और जो विवस्वान है वो आपसे बहुत पहले हुए हैं, तो उनको आपने कैसे ये संदेश सुना दिया? तो इसको कैसे समझ सकते हैं? आप में से कोई इसको बताना चाहेगा डायरेक्टली, हम लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस मैम। प्रभु जी, इसमें जो सेकंड मतलब फिफ्थ जो श्लोक है इसका, फोर्थ चैप्टर का ही, हाँ जी। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात स्पष्ट कही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु परतम तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान श्री कृष्ण और हम जीवात्माएं हर उसमें रही हैं, और जब उन्होंने विवस्वान को भी उन्होंने ज्ञान दिया था, तो उस टाइम भी अर्जुन वहां पर था, लेकिन वो किसी और रूप में थे, और उन्हें क्योंकि वो जीवात्मा है तो उन्हें हर जन्म का ज्ञान नहीं होता, और लेकिन भगवान आदि पुरुष हैं,
मुझे भूल गई, कुछ पढ़ा तो था यहाँ पर। जी सच्चिदानंद स्वरूप में है तो उन्हें आदि और अंत सबका मतलब उन्हें सबका ज्ञान उन्हें है, उन्हें सब याद है, लेकिन हम जीवात्माएं उसको जब नया जन्म लेते हैं तो हम उसको नहीं याद रख पाते कि पिछले जन्म में हम क्या थे। जी, ओके, थैंक यू। तो मतलब भगवान आदि पुरुष है, वो उस समय पे भी थे और आज भी है। ठीक है, आज भी हैं तो जी। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ थैंक ऐड करना चाहता है, कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि अर्जुन को कोई संशय नहीं था अगर वो भगवान से ये प्रश्न कर रहे थे, जी लेकिन अर्जुन उनसे ये प्रश्न इसलिए कर रहे थे जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ कर उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न अर्जुन का आता है कि विवस्वान तो पहले से है और आप मेरी एज के दिखाई देते हैं। तो भगवान तो हर समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही होते हैं। जब भगवान ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं, भगवान जब बच्चे के रूप में भी प्रकट है, जब वो कारागार में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो तब भी वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, तो इस बात को यहाँ पे दूसरे अगर किसी प्रकार से अगर ऐसे लोग बोलते हैं, उसको यहाँ इस बात को बोला जा सकता है कि जो भगवान के जो जन्म कर्म है वो दिव्य है। हाँ, और जो भगवान है, जब मान लो अगर कोई ये अनुभव रहता है इस संसार में कि अगर कोई काफी एज का व्यक्ति है तो वो बूढ़ा होना चाहिए, है ना। जैसे विवस्वान से पहले भगवान थे, तो फिर वो दिखने में तो हमारी एज के ही। तो श्रील प्रभुपाद जी नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्य में ये बात यहाँ पे बताते हैं। आप देखेंगे उसमें प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से श्लोक कोट करते हैं, 5वें अध्याय का 33वां श्लोक। अचेतम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ये आदि पुराण पुरुष है, लेकिन कैसे है? नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन रहते हैं वो। कभी ऐसा नहीं कि वो हमारा जो एक्सपीरियंस है इस संसार में, जो काफी पुराने लोग हैं वो बूढ़े, मतलब जिस प्रकार से हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान हमेशा नव युवक है। और दूसरा, भगवान जब कभी भी छोटे नहीं हो जाते। भगवान जैसे मान लो किसी के बाद जन्म ले रहे हैं तो वो छोटे हो जाएंगे, नहीं। भगवान हमेशा वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहेंगे। और भगवान जो जन्म ले रहे हैं वो दिव्य कार्यकलाप है भगवान के, साधारण नहीं है। जैसे संसार में हम जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। भगवान तो प्रकट और अप्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। तो भगवान हर अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बने रहते हैं। भगवान का एक नाम है अच्युत। तो भगवान कभी भी अपने पद से नहीं गिरते, वो हमेशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो हमेशा ही बने रहते हैं। अर्जुन के सारथी बनते हैं तो भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बने रहते हैं। तो भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है वो दिव्य है। तो जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो इसका मतलब नहीं है पूरे पूरब जो है सूर्य से बड़ा हो गया। ऐसे ही भगवान जब जन्म ले रहे हैं तो वो कोई साधारण नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वही बने रहते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से भगवान ने ये विवस्वान को पहले ये ज्ञान दिया था और भगवान पुनः अब अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये बात समझाते हैं वो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण संबंधी विज्ञान को क्यों जानना चाहिए? मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दादा। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण संबंधी विज्ञान अपने कल्याण के लिए जानना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इससे किसका कल्याण होगा? हमारा कल्याण होगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? ठीक है,
तो इसको कैसे समझ सकते हैं, कोई समझा सकते हैं इसको, कैसे कल्याण मतलब कि भगवान के साथ अपने संबंध को जानने से क्या मतलब होगा, किस लिए जानना चाहिए, तो कैसे कृष्ण। कल्याण होगा? यस यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा कल्याण तभी है कि जब जो इस संसार में सबसे मेन जो दुखों का कारण है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जब हम भगवान श्री कृष्ण को समझ लेते हैं तो हम इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। हमें इसका जो डर है वो हमें नहीं सताता, वो हमें तंग नहीं करता। तो हम हालांकि हम इस संसार में होते हैं लेकिन हम मुक्त रूप में मुक्त पुरुष बन जाते हैं हम। ठीक है, थैंक यू माता जी। गोकुल गीता माता जी, आप चैट करिए। अपना माता जी। प्रभु जी, मैं जैसे माता जी बोल रहे प्रभु जी, मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी थोड़ा सा। जी प्रभु जी, अभी जो हमारे कार्य होता है, जब हम भगवान हमारे सेंटर में नहीं होते तो हमारा कार्य होता है देहात्म बुद्धि के लेवल पे, शरीर के रूप में, सारा शरीर के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है, कृष्ण सेंटर में हो जाते हैं, तो प्रभु जी आत्मा के लेवल पे हम कार्य करने लगते हैं जी, और प्रभु जी भाव बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं प्रभु जी। हरि बोल, हरे धन्यवाद, कृष्ण। थैंक यू। और कोई बात कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा ही कल्याण है भगवत गीता को पढ़कर और समझकर, क्योंकि हम अपना परम उद्देश्य समझ जाते हैं अपने मानव जीवन का। क्योंकि जब तक हम भागवत गीता को नहीं समझेंगे, उसके सार को नहीं समझेंगे, तो हमें यही पहले समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है और भगवान की भक्ति किस तरह करनी है, कैसे हमें अपने परम उद्देश्य की तरफ बढ़ना है कृष्ण भावना अमृत होकर। ये हमें भागवत गीता में इससे अच्छा कहीं भी समझ में नहीं आ सकता। हम उसके असली तथ्य को समझें और हम अपने जीवन को सफल बना सकें, तभी हमारा कल्याण है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो दंडवत मच। प्रणाम। हमारा वास्तविक कल्याण ये है जब हम अपने जीवन के इस लक्ष्य को जाने, भगवान से अपने संबंध को स्थापित करें। और जब भगवान के संबंध को जानेंगे, कैसे जानेंगे? भगवत गीता के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। तो संबंध जानना बहुत आवश्यक है, इसमें वास्तविक कल्याण है हमारा। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी हाईवे पे गाड़ी चलाए और कोई डेस्टिनेशन नहीं पता हो, बस जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और उनसे पूछे कोई कहाँ जा रहे हो? नहीं, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस जाना है। तो ऐसे जाने का क्या फायदा? लक्ष्य पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए। तो भगवान से संबंध बहुत ही आवश्यक है, तभी हमारे इस जीवन के लक्ष्य का हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। नहीं तो सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, तो सुखी होना है, अपना कल्याण चाहते हैं, तो भगवान से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कृष्ण स्वयं के संबंध में बोलते हैं तो निम्नलिखित कैसे प्रभावित होते हैं? संसार, भक्तगण और असुर। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार माता जी। प्रभु जी, सारे संसार के लिए ये शुभ होता है और भक्तगण सोचते वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और असुरों को ये बात विचित्र लगेगी क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं उसमें? ठीक है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, यहाँ पर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे नास्तिक गण के लिए भी लिखा गया है कि जो कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अतिमानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य चित्र गुणातीत तथा दिव्य काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक धन्यवाद यू सो प्रणाम। मच। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ये प्रश्न इस श्लोक से पूरे होते हैं। तो 9वें अध्याय का पहला श्लोक को निकाल लीजिए। 9वें अध्याय के पहले श्लोक से आपको 7 प्रश्नों को सॉल्व करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी। सॉरी प्रभु जी, इसमें जो भी हमने ये तात्पर्य पढ़ा था, ये 4th का 4.4, हाँ जी, इसमें प्रभु जी एक दो चीज पूछनी थी प्रभु जी। हाँ जी माता जी बताइए। प्रभु जी इसमें एक तो ये लिखा है, ये त्रिगुणातीत और दिक्काल, प्रभु जी थोड़ा सा समझ नहीं आया। त्रिगुणातीत और दिक्काल, अच्छा ओके, ये समझेंगे जो ये संसार है, भौतिक संसार, ये 3 गुणों के प्रभाव में है। यहाँ हर सब कुछ है, वो सब कुछ 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो लेकिन जो भगवान है वो त्रिगुणातीत है, उनके ऊपर 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान सदैव शुद्ध सत्वगुण में होते हैं। भगवान दिव्य है। कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, उनकी एक्टिविटीज भी ट्रांसेंडेंटल है। कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल एंड हिज एक्टिविटीज आल्सो ट्रांसेंडेंटल। तो भगवान त्रिगुणातीत कहलाते हैं। और दिक काल मतलब जो भी हमारे जो अनुभव है, वो समय के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा अनुभव है, वो भगवान के संबंध में एप्लीकेबल नहीं होता। आध्यात्मिक संसार में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस संसार में एग्जिस्ट करता है। तो समय के परे कौन है? भगवान। और इस भौतिक संसार में भी जो समय है वो स्वयं भगवान है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम कालोस्मि, जो काल है स्वयं भगवान है। तो सबके सामने भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके समक्ष जो है मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। तो भगवान जो है स्वयं दिक्काल है, मतलब ही इज बियॉन्ड द टाइम। ठीक है मतलब। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है इस श्लोक से संबंधित? तो आगे बढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, नाम यस माता जी। शायद एक क्वेश्चन, ये 12th वाला क्वेश्चन हो गया क्या प्रभु जी? असुर कृष्ण का वर्णन कैसे करते हैं? 12th प्रश्न, असुर कृष्ण का वर्णन कैसे करते हैं, ये हो गया क्या? ये छोड़- मुझे हाँ जी, यस प्रभु जी, हो गया था ये हो सबसे गया। पहले ही कराया था आपने। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है। मैं माता जी इससे पहले वाला मिस कर गया था, तो इसके बाद दोबारा वो कराया था, जी फिर उसको है ना, फिर नेक्स्ट वाला किया था। ओके, आई एम थैंक सॉरी प्रभु जी, थैंक यू यू। सो ओके, मच, नो थैंक यू प्रॉब्लम, कृष्ण प्रभु थैंक यू जी। सो मच। ठीक है, तो हम 9वें अध्याय का पहला श्लोक करेंगे। उससे हमें ये 7 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृष्ण संबंधी ज्ञान को भक्तों के सानिध्य में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दूसरा, भगवत गीता के किस अध्याय में गुह्य, गुह्यतर तथा परम गुह्य ज्ञान का वर्णन किया गया है? ये क्या वर्णन करते हैं? इस श्लोक में, नेक्स्ट प्रश्न, इस श्लोक में ज्ञानम शब्द का क्या अर्थ है? चौथा प्रश्न इस श्लोक से, मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मशों से कैसे शुद्ध हो सकता है? हृदय की भौतिक कल्मशता के उपरांत क्या होता है? और नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, बहुश्रुत विद्वानों द्वारा दी गई टीकाएं निरर्थक क्यों है? छठा प्रश्न, कई टीकाओं में कृष्ण के चरित्र की आलोचना की गई है, हमारा इसके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? सातवां प्रश्न, भगवत गीता में के मध्य के 6 अध्याय किसके लिए लाभकारी है? तो 7 प्रश्नों को सॉल्व करना है 9वें अध्याय के पहले श्लोक से। तो 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, और पहला श्लोक इस प्रकार है, श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं सूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है, विज्ञान है।
भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, दूसरे और तीसरे अध्याय का जो ज्ञान है उसको गुह्य बताया गया है। सातवें और आठवें अध्याय में जिन विषयों की चर्चा हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे जा गए हैं, किंतु नवे अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त समझना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता, यह तो आत्मभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। तो ज्ञान के 3 स्तर, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, 3 स्तर हैं। तो जनरली लोगों को नहीं शारीरिक चेतना में होते हैं, तो पहले दूसरे और तीसरे अध्याय में शरीर की चेतना से निकालने के लिए ज्ञान दिया गया है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। भगवान इस ज्ञान के बारे में विस्तार से बताते हैं। फिर गुह्यतर ज्ञान बताते हैं भगवान कि करना क्या है, संसार के कार्यों में नहीं लगा रहना, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, क्या करना है, भगवान की भक्ति में लगना है। तो ये भगवान विस्तार से बताते हैं। और फिर ये 9वें अध्याय में इस गुह्यतम ज्ञान को बता रहे हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, एकमात्र केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, 3 प्रकार के ज्ञान को बताया इसमें। तो इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कृष्ण संबंधी ज्ञान को भक्तों के सानिध्य में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रभु जी। थैंक यू सो मच। केवल यही तरीका है, बट ये कैसे होता है? ये प्रोसेस इस प्रकार से है। भगवान देखते हैं ऐसे 84 लाख योनियों में ये 4 लाख जो योनियां हैं मनुष्य की, ये बड़ी विशेष, मतलब मनुष्य योनि जो है विशेष है। ये मिली ही इस प्रकार से है कि भगवान की भक्ति इसमें संपन्न की जाए। लेकिन संसार में लोग इन्हें तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो, उनके अंदर जिज्ञासा होती है संसार को समझना, खुद को समझना, भगवान को समझना।
तो ऐसे जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, जो वास्तव में परम पद तत्व को जानना चाहते हैं और बहुत ही जिज्ञासु हैं, तो भगवान चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो ऐसे सिंसियर सीकर्स को भगवान क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से भक्तों का संग देते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण कृपा से, कृष्ण कृपा कैसे होती है, हृदय में चैत्य गुरु के रूप में वो ऐसे सिंसियर सीकर्स को, ऐसे जो 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 परम तत्व को जानना चाहते हैं, उनको भगवान हेल्प करते हैं और ऐसे ऐसे भक्तों से जुड़ने का मौका देते हैं। तो उससे पहले भगवान जो है इस प्रकार से हृदय में प्रेरणा देते हैं और भगवान अरेंजमेंट करते हैं आसपास जो है हमारे, ऐसे हमें अरेंजमेंट करते हैं जिसके कारण हम भक्तों का संग प्राप्त कर पाते हैं। तो भक्तों की कृपा से हमें जो है कृष्ण को जान सकते हैं। तो भगवान की कृपा से हमें ऐसे भक्तों का संग मिलता है और भक्तों के संग में जब हम श्रवण करते हैं तो फिर हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान से अपने संबंध को जान पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता के किस अध्याय में गुह्यतर और परम गुह्य ज्ञान का वर्णन किया गया है? ये क्या वर्णन करते हैं? भगवत गीता के किस अध्याय में गुह्यतर और परम गुह्य ज्ञान का वर्णन किया गया है? शुद्ध भाव रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ वह गुह्य ज्ञान है प्रभु जी, वह गुह्य कहा गया है। और 7वें अथवा 8वें में जिन विषयों के की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं प्रभु जी। और किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है, फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है और अंत है इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। ओके, थैंक यू सो मच। तो जो हमने भी परपट के साथ में जो तभी चर्चा की थी उसके आधार पर हम समझा सकते हैं गुह्य, गुह्यतर और परम गुह्य या गुह्यतम, इसको एक बार बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो द्वितीय और तृतीय में अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है जिसे गुह्य कहा गया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया है। उन्होंने ये बताया है कि जो ये संसार है ये भौतिक उसमें है और जो हम शरीर हैं ये इन 5 तत्वों से बना है और इसमें ही वो शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो एटर्नल है, नॉलेजेबल है, ब्लिसफुल है, वही मेरा अंश है और वही आध्यात्मिक ज्ञान है जो गुह्य ज्ञान उन्होंने दिया है। और उसके बाद 7वें अध्याय में 7वें और 8वें में उन्होंने जिस विषयों की विवेचना की है वे भक्ति से संबंधित है जिसे गुह्यतर कहा गया है। उसमें उन्होंने भक्ति किस प्रकार से करनी है भगवान की उसके विषय में उन्होंने बताया है। और जो ये 9वां अध्याय है इसमें अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है कि जो भी कर्म करना है, जो कुछ भी है, हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, भगवान को सेंटर मान के हमने हर कर्म करना है, वही परम गुह्य ज्ञान है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, इस श्लोक में ज्ञानम शब्द का क्या अर्थ है? गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। जी। तो जी ज्ञानम शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदनम,
दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। थैंक यू। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से कैसे शुद्ध हो सकता है? कैसे शुद्ध हो सकता है? हृदय की भौतिक कल्मशता के उपरांत क्या होता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मशों से कैसे शुद्ध हो सकता है? हृदय की भौतिक कल्मशता के उपरांत क्या होता है? सोने मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ होता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुश्रुत विद्वानों द्वारा दी गई टीकाएं निरर्थक क्यों है? Why all the useless टीकाएं? खुशी सिंह की बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुश्रुत विद्वान भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं निरर्थक होती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू। ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सकता। कोई भी किसी व्यक्ति के बारे में उनके प्रियजन बता सकते हैं। मान लो किसी से एड्रेस पूछे किसी व्यक्ति का, या किसी से कुछ जानकारी लेना चाहे, तो उसके शत्रु से पूछेंगे तो वो मिर्च मसाला लगा के बताएगा। जो चीजें उसमें नहीं होंगी उसमें और वो लगा के बताएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसके प्रति ईर्ष्यालु है। लेकिन जो उसके सगे संबंधी हैं वो बता सकते हैं। तो भगवान के प्रियजन है, भगवान के भक्त, वही बता सकते हैं। तो ये निरर्थक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कई टीकाओं में कृष्ण के चरित्र की आलोचना की गई है, हमारा इसके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? मैं हैंड रेज कीजिएगा। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कई टीकाओं में कृष्ण के चरित्र की आलोचना की गई है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। थैंक यू। तो भगवान की जो है निंदा करते हैं रासलीला को लेकर के, और भगवान के वस्त्रहरण लीला को लेकर के इस पे कटाक्ष करते हैं और ऐसे निंदा वाली बातें करते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि भगवान की जो कार्यकलाप है वो किस प्रकार से दिव्य है। वो भगवान की गोवर्धन लीला के बारे में बात नहीं करेंगे, जो 7 दिन तक एक उंगली पे भगवान ने पर्वत उठा रखा है। तो इसका मतलब भगवान बता रहे हो साधारण नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है वो। तो भगवान के बारे में अज्ञान होने का, इसको भगवान के भक्तों की शरण न लेने के कारण वो लोग इस प्रकार से करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए वो लोग मूर्ख है। बोलना नहीं चाहिए उनको, पर यही समझना चाहिए मूर्ख है ऐसे लोग। लास्ट प्रश्न है इस श्लोक से, भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय किसके लिए लाभकारी? भगवत गीता के मध्य के 6 अध्याय किसके लिए लाभकारी है? हिंदू को माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो ये 9वें अध्याय से भी प्रश्न पूरे होते हैं। तो अभी 21 प्रश्न जो है सॉल्व हो चुके हैं। तो अभी 4 प्रश्न रह गए हैं जो कि 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से हैं। तो आप इसको पढ़ के आइएगा और ये प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। तो ये प्रश्न एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से प्रश्न ये है, भक्ति में सेवा में रत भक्तों के प्रति परिपक्व स्तर व प्रारंभिक स्तर में क्या विभिन्नता है? लोग यह नहीं जानते, वे क्या जानते हैं? समाधान क्या है? प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के होते हुए भी यदि एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? और लास्ट, भक्त में कौन सी ऐसी एकमात्र योग्यता अपेक्षित है? तो इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से। आप इसको पढ़ के आइएगा। धन्यवाद। तो हम यहीं पे विराम देते हैं आज के भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास को, सत्र को। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय।